हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी अनबायस्ड। दोस्तों, होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। दोस्तों, आज बात करते हैं धुरंधर मूवी को लेके। इस मूवी को लेके बहुत बातें हो रही हैं, बहुत कंट्रोवर्सीज हो रही हैं इस मूवी को लेके। कुछ लोग इसके सपोर्ट में बात कर रहे हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, जैसा कि हर मुद्दे पर होता है। कुछ लोग बोल रहे हैं ये मूवी मुस्लिम्स के अगेंस्ट है, कुछ लोग बोल रहे हैं ये मूवी बीजेपी को सपोर्ट करती है, कुछ लोग बोल रहे हैं ये मूवी एक प्रोपेगेंडा मूवी है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये मूवी कांग्रेस के अगेंस्ट है। तो बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है बाज़ार में। तो मैं भी इस मूवी को देख के आया, तो आज मैं एक अनबायस्ड एनालिसिस करूँगा इस मूवी को लेके। मतलब मैं कोई रिव्यू नहीं दूंगा, बट जितनी भी कंट्रोवर्सीज़ हैं, जितनी भी बातें हो रही हैं, उसका एक अनबायस्ड एनालिसिस करूँगा। तो दोस्तों, इस मूवी में बहुत सारे इवेंट्स को कवर किया गया है, जैसे कांधार हाईजैक, पार्लियामेंट अटैक, 26/11 मुंबई अटैक, और जो पाकिस्तान इंडिया में फेक करेंसीज भेजता था उसको भी लेके। तो दोस्तों, अगर मैं अपना एनालिसिस दूं तो मुझे ये लगता है कि इस मूवी में बीजेपी की इमेज को चमकाने की कोशिश तो की गई है और कांग्रेस पे निशाना साधा गया है। अब वो कैसे? पहले कांधार हाईजैक को ले लेते हैं। कांधार हाईजैक जब होता है, शुरू का ही सीन है मूवी का। आर माधवन जब प्लेन के अंदर जाते हैं, और वो शायद अजीत डोभाल की भूमिका में है, तो वहाँ पे जो टेररिस्ट होता है वो बोलता है कि हिंदू एक बहुत ही कावर्ड कौम है। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि बीजेपी का एंगल है। वो ये भी बोल सकते थे वहाँ पे कि भारत एक कावर्ड कंट्री है, लेकिन उन्होंने सीधा हिंदू यूज़ किया। फिर जो ये दो इवेंट्स हैं, कांधार हाईजैक और पार्लियामेंट अटैक, ये बीजेपी के टाइम में हुए थे। तो इनको सिर्फ एक इवेंट के तौर पे ही दिखाया गया है। यहाँ पे गवर्नमेंट की उतनी बात हुई नहीं है। ये नहीं दिखाया गया कि गवर्नमेंट की गलती है या नहीं है। लेकिन जो 26/11 मुंबई अटैक दिखाया गया है और जो नकली नोट वाली बातें जो दिखाई गई हैं कि जहाँ पे पाकिस्तान नकली करेंसी भेजता है इंडिया में, उसमें सीधा सीधा ये दिखाया गया है कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत वीक है। और जो ये नकली नोटों वाला जो दिखाया गया, इसमें तो ये भी दिखाया गया कि एक कोई बहुत बड़ा गवर्नमेंट का ऑफिशियल इन्वॉल्व भी है। अब मुझे नहीं पता वो इन्वॉल्व था या नहीं था। और 26/11 में भी ये दिखाया गया है कि गवर्नमेंट बहुत वीक थी, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पाई। और ऐसा भी बोला गया है कि किस्मत बदलती है, फ्यूचर में कुछ ऐसा होगा, कुछ कोई ऐसी गवर्नमेंट आएगी जब हमारी भी किस्मत बदलेगी और हम भी एक्शंस लेंगे। मतलब मैं एग्जैक्ट डायलॉग नहीं बता रहा, लेकिन ये बोला गया। तो फ्यूचर मतलब बीजेपी जब आएगी। और मैं दोस्तों ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि कांग्रेस वीक नहीं थी। कांग्रेस बिल्कुल वीक थी। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने 26/11 जब हुआ उसके बाद कांग्रेस को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए थे, फोर्सेस रेडी भी थी, लेकिन कांग्रेस ने गो हेड नहीं दिया। फिर जो पार्लियामेंट अटैक हुआ, उसका जो कल्प्रिट था अफजल गुरु, उसको लेके भी बहुत सारे लीडर्स हैं कांग्रेस के जिन्होंने उसको सपोर्ट किया। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि कांग्रेस की कोई गलती नहीं है। कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती है दोस्तों, और इसकी सज़ा कांग्रेस को मिल रही है। कांग्रेस बहुत दिन से सत्ता से बाहर है और धड़ाधड़ इलेक्शंस हार रही है अभी भी। लेकिन अगर बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी के टाइम में कांधार हाईजैक हुआ, पार्लियामेंट अटैक भी बीजेपी के टाइम में हुआ। चलो वो 2014 से पहले की बात है। अब नए भारत की बात कर लेते हैं 2014 के बाद की। तो दोस्तों, उरी हुआ, पहलगांव हुआ, पुलवामा हुआ, अभी रिसेंटली दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। तो बीजेपी की गवर्नमेंट ने भी कोई बहुत ज़्यादा झंडे नहीं गाड़ दिए। इन्होंने एयर स्ट्राइक की, इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया, इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन अटैक्स रुक गए? अभी भी अटैक हो रहे हैं। अभी रिसेंटली पहलगांव के बाद दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। इनका एक ही नैरेटिव होता है कि कोई भी अटैक हुआ आतंकवादियों को मार दो। इन्होंने जो भी स्ट्राइक्स की, जो भी ऑपरेशन सिंदूर किया, वहाँ पे इन्होंने सीधा जो पाकिस्तान में टेररिस्ट हाइड आउट्स थे उनको अटैक किया इन्होंने सीधा। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है
पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई, उनके खिलाफ इन्होंने कुछ नहीं किया। और जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियोस में ही बोला है कि जब तक पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, जब तक उन्हें नुकसान नहीं होगा, तब तक ये अटैक्स नहीं रुकेंगे। तो बीजेपी ने भी कोई झंडे नहीं गाड़ दिए, बीजेपी भी यहाँ पे वीक दिखती है। बस एक नैरेटिव सेट करने के लिए हर बार कि हमने टेररिस्ट को मार दिया, कुछ होता है, हम टेररिस्ट को मार देते हैं, हमने बदला ले लिया, फिर ये साइकिल रिपीट होती रहती है। दोस्तों, चाहे एक इंसान मरे चाहे 10 इंसान मरे, लॉस तो लॉस ही है, इसको रोका जाना चाहिए। और जैसा कि मैंने बोला, रोकने का ये तरीका है कि जहाँ पे चोट ज़्यादा पहुँचे, जहाँ पे पाकिस्तान को लगे कि हमारा नुकसान हुआ है, कि आर्मी पे अटैक हो, पाकिस्तानी आर्मी पे या फिर आईएसआई पे, तभी कुछ हो पाएगा। और अभी जो दिल्ली अटैक हुआ, उससे पहले पहलगांव में जब अटैक हुआ था, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो भारत ने अपनी पॉलिसी चेंज की थी। भारत ने बोला था कि अगर कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है और उसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट होता है तो इट विल बी टेकन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। अब दिल्ली ब्लास्ट में ये बताया गया, ऐसी न्यूज़ चलाई गई कि भाई कश्मीरी लोग इन्वॉल्व हैं। ठीक है, कश्मीरी लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं होगा। पाकिस्तान तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा ही। और मीडिया में भी जो मैक्सिमम जो ट्रेडिशनल मीडिया है वो बीजेपी का एजेंडा सेट करता है। वहाँ पे भी ये डिबेट्स नहीं हुए कि बदला लेना चाहिए। इस बार तो मतलब ये दिखाने की कोशिश ही नहीं की गई कि ये पाकिस्तान ने करवाया, वरना कहीं वापस से कोई दबाव बन जाए गवर्नमेंट पे और फिर से गवर्नमेंट को कोई एक्शन लेना पड़े। तो साफ यहाँ पे बीजेपी बिल्कुल वीक दिखती है। जैसा कि मैंने बोला, कांग्रेस ने गलती की थी, कांग्रेस वीक थी, कांग्रेस ने एक्शंस नहीं लिए तो कांग्रेस को सज़ा मिली। लेकिन बीजेपी भी कोई झंडे नहीं गाड़ रही है, बीजेपी भी वीक ही लगती है मुझको। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला, मूवी में बिल्कुल साफ दिखता है कि बीजेपी की इमेज को चमकाने की कोशिश की गई है। ये मेरा एनालिसिस है। और जो बाकी बातें हैं कि मुस्लिम्स के अगेंस्ट है, ये सब मुझे नहीं लगा कि मुस्लिम्स के अगेंस्ट कोई बात बोली गई है। और इंडियन मुस्लिम्स की तो बात भी नहीं हुई, सीधा पाकिस्तान की स्टोरीज दिखाई गई और वहाँ पे भी कुछ एंटी मुस्लिम बात मुझे नहीं लगी। तो दोस्तों, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोगों को मूवी नहीं देखनी चाहिए, मूवी देखो, एंटरटेनमेंट के लिए आप मूवी देखो, लेकिन अपने दिमाग को खुला रखो। डोंट बी एन इमोशनल फूल। अपने दिमाग को ठीक रखो और सही से फैसला लो, दिमाग को खुला रख के, बिना इमोशनल हुए। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन।